नमस्कार, मैं सीता कुमारी, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे तो मैं आपको अलग अलग टिप्स लेके आती हूँ, हेल्थ से संबंधित बातें बताती हूँ। आज मैं आपको इस पार्क में आई हूँ, झूले पर बैठी हूँ। आप भी हैरान होंगे कि मैं झूले पर क्यों बैठी हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में अनेक राज्यों में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो इसलिए आज मैं झूले में बैठी हूँ। और आज झूले में बैठने का मेन मकसद है उड़ीसा का एक ऐसा फेस्टिवल के बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस फेस्टिवल में क्या होता है। हर साल 14 जून, 15 जून और 16 जून को मनाया जाता है, जिस फेस्टिवल को कहते हैं रज। तो उड़ीसा का जो ये फेस्टिवल है वो धरती की पूजन के आधार पर मनाई जाती है। इस दिन 3 दिन मनाया जाने वाला ये जो फेस्टिवल है, इसमें महिलाएं और लड़कियां तैयार होती है, नए कपड़े पहनती हैं। किसान खेती नहीं जाता है खेत में, क्योंकि कहा जाता है कि रज माँ धरती है और मतलब धरती की पूजन करते हैं। तो किसान 4 दिन तक कोई भी धरती किसान नहीं जाता, किसान उपजाऊ नहीं करता, धरती माँ को आराम करने देता है, यानी भूमि पूजन करता है, भूमि को आराम करता है। तो माना गया है कि महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो भी प्रकृति की रूप है। तो इसलिए उड़ीसा का जो फेस्टिवल है, इसमें कोई भी लड़कियां काम नहीं करती, महिलाएं काम नहीं करती। इस दिन सजती हैं, संवरती है, अपने आप को निखारती है, हाथों में मेहंदी लगाती है, पैरों में अलता लगाती है। इस प्रकार वो सज धज के अपना झूले झूलती है। और मैं अब यहाँ झूला झूल रही हूँ कि झूला ही मेन इसका है, रज झूले के बिना संभव नहीं है। और लोग कहते हैं इस दिन मीठे पान खाने का बड़ा ही प्रचलन है, यानी मीठा पान खाते हैं, नए नए पकवान बनते हैं, मिष्ठान बनते हैं। और सबसे इसमें जो मेन है, पौरो पिट्ठा के नाम से जाना जाता है, यानी उड़ीसा में पौरो पिट्ठा लोग जरूर खाते हैं और बनता है। तो नए पकवान, नए मिठाइयाँ, नए नए कपड़े लड़कियाँ पहनती हैं, सजती है, संवरती है। तो इस प्रकार जो उड़ीसा का जो कल्चर है आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हर राज्य की अलग अलग कल्चर, सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने की मैं कोशिश की हूँ। और आप इस फेस्टिवल को मनाइए। रज का मतलब है धरती, यानी धरती का पूजन करना, धरती को भी आराम देना। तो किसान इन 4 दिन धरती का खेती नहीं उपजाते हैं, धरती को परेशान नहीं करते हैं, भूमि को परेशान नहीं करते हैं। और उसी प्रकृति के रूप में महिलाओं को भी वहाँ सजती है, संवरती है, नए कपड़े आभूषण पहनती हैं और मीठा खाती है। हर घर में अलग अलग तरह के 14, 15 और 16 जून को रज के रूप में मनाया जाता है। तो इसी आधार पे मैं अभी झूला झूल रही हूँ। हैप्पी रज। तो अपने घर कोटे अच्छी उड़ीसा भद्रक। आप उड़ीसा के जो रज पर्व है वो कैसे मनाया जाता है, और आप कैसे दिल्ली में रहकर कैसे मिस करते हो अपने गांव को, अपने फेस्टिवल को? तो बताइए कुछ, क्या मिस करते हो और क्या आपको लगता है? हमारा तो सुबह सुबह उठ के फिर सब नहा के मंदिर में जाते हैं, पूजा करके फिर आते हैं, भगवान का दर्शन करके पीठा जो बोलते हैं ना, चावल में बनाते हैं। कौन कौन सा पिठा होता है? वो तो बहुत वैरायटी का होता है। मेन पिठा क्या होता है? वो एक पोड़ो पिठा होता है, पोड़ो पिठा होता है, और एक गोल वाला क्या सफेद का मंडा। पोड़ो पिठा कैसे बनता है? उसमें चावल को क्या बोलते हैं, कुटते हैं, मतलब पाउडर बनाते हैं। चावल को भिगो के हाफ सुखा के उसको बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। उसको फिर पानी उबाल के उसमें नारियल, इलायची, तेजपत्ता, अदरक, सारे गुड़ सब डालते हैं। उसमें फिर चावल को, जो सूखा चावल पाउडर, उसको मिला के एक बैटर बनाते हैं, थिक बैटर। उसको फिर जो केला का पत्ता होता है उसमें डाल के फिर उसको देते हैं। फिर उसके ऊपर केला का पत्ता डालते हैं। फिर आपके जो बोलते हैं ना पिलवा, उसमें हम लोग आग जलाते हैं नीचे चूल्हा के ऊपर रख के। उसके ऊपर फिर आग जो आधा वाला उसको जला के पिलवा को फिर उसके ऊपर रखते हैं। फिर उसको बहुत 2-4 घंटा उसको धीरे धीरे लगाते हैं, 1-2 घंटा। फिर उसके बाद नॉर्मल कर देते हैं, रख देते हैं उसके ऊपर, चूल्हा के ऊपर। फिर वो ठंडा हो जाता है जब, फिर उसको निकाल के काटते हैं। तो आई नहीं, आपने पोड़ो पिठा के बारे में बताया, तो और भी पिठा होता है ना 3-4 दिन? तो बहुत कुछ बनता भी है, तो ये आपकी बेटी है ना? उसको तो कुछ पता है नहीं। अच्छा, आप जानते हो इसके बारे में? पैदा नहीं जानते हो? मम्मा ने आप दिल्ली में ले आए तो अब सारे कल्चर भूल गए क्या? नहीं, मनाते हो ना। कल तो नए कपड़े पहना होंगे, किराए में रहते हैं, मम्मा लाई होगी, कुछ बनाते हैं। पैर में अलता लगाओगे? हाँ जी। मेहंदी लगाओगे? लगाते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन वेरी गुड। हैप्पी रज है ना? हैप्पी रज आपको। थैंक यू सो मच।